अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी बॉडी पे बेतहाशा पैसा लगाया और ख़ास करके ज़िंदा रहने के लिए उसने बड़े इक़दाम किए। उसने जो कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसने कितनी एहतियातें करता था और रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था और वो जरासीम बीमारियों के डर से वो जो टेंट बना हुआ था, ऑक्सीजन का टेंट, उसमें सोया करता था और जरासीम से बचने के लिए हाथों पे दस्ताने पहन के रखता था। इसके अलावा मास्क लगाता था और मुस्तकिल तौर पे उसने अपने डॉक्टर रखे हुए थे, अपने मॉलेज उसके साथ थे जो रोज़ाना उसके टेस्ट करते थे। जो उसके जो खुराक थी उसका रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ करता था। और इसके अलावा उसने अपने लिए मुख्तलिफ लोग रखे हुए थे जिन्होंने उनको ये डोनेट करने थे, दिल, जिगर, मुख्तलिफ अज़ा जो है वो अतिया करने थे। चुनाचे उसे यकीन था कि वो कम से कम 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई से सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। डॉक्टर ने मुख्तलिफ डॉक्टरों को बुला लिया और उस डॉक्टर ने उसको मौत से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसी रात कोई हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टरों की मीटिंग हुई और उन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन वो उसको ना बचा सके। तो नाज़रीन, वो ऐसा इंसान था कि अपने घर में हर रोज जरासीम को मारने के लिए वो दवाइयों को छिड़काव होता था, लेकिन जब मौत आई तो विदिन 30 मिनट्स ही इज गॉन। तो 30 मिनट के अंदर वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। नाज़रीन, पिछले 25 साल से उसने कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिसे डॉक्टरों ने मना किया था। वो इस हद तक एहतियात करता था। नाज़रीन, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में 30 मिनट में चल बसा और उसकी रूह की के दीवानी में जिस्म से प्रवास कर गई। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की मौत की खबर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी और ये गूगल की हिस्ट्री में पहला वाक़या था। गूगल का जो सिस्टम था वो बैठ गया और गूगल को 25 मिनट के लिए सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे और उसकी पसलियां मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई थी और उसके कूल्हे, उसके कंधे और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इंजेक्शन के सिरिंजों के निशान थे। मुख्तलिफ प्लास्टिक सर्जरियों की वजह से वो पेन किलर का इस्तेमाल करता था। ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये मेडिसिन, ये फ्रूट उसको मौत से नहीं बचा सका और वो एक दिन चुपचाप इस जहान से कूच कर गया। माइकल जैक्सन की मौत एक मंबा है। इतनी एहतियात के बावजूद, इतनी इंजेक्शन, दवाइयों और इतने डॉक्टरों की निगरानी के बावजूद वो उसे मौत से ना बचा सके। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। अक्ल मुकद्दर की गुलाम होती है। मैंने कई ऐसे मुकद्दरों वाले देखे हैं जिनके पास अक्लों वाले गुलाम हैं। वो मौत और इसको लिखने वाले का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। नाज़रीन, वो फिरौन हो या कोई रॉक स्टार हो, वो 2 टन मिट्टी से नहीं बच सकता। एक न एक दिन उसने 2 टन मिट्टी के नीचे आना होता है। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत होती है कि हम माइकल जैक्सन की मौत के बाद भी अपने आप को एक फौलाद का इंसान समझते हैं। हमारा ख्याल होता है कि शायद हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक बल्कि कई 100 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, मौत का वक्त मुकर्रर है। मौत किसी बीमारी की मुताज नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी वीडियो आप पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राजा मुश्ताक और हमारी टीम को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।